चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बातें बंद कर दें सभी, इसको ध्यान से समझें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक आपने पूरा इंटीग्रेशन सीखा कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप के थे, दोनों टाइप सीखे आपने सीखा डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का यूज क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इसके दो मेन यूज है। तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कभी भी हम कैलकुलेट करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, या ब्रैकेट में मैं लिख दूं यहाँ पर फंक्शन, एरिया अंडर द कर्व, या मैं लिख दूं किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। मतलब जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, ये बात मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में कह चुका था, बट उसका एलोब्रेशन फॉर्म आप इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 8। और इस चैप्टर से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले। तो देखते हैं अपन, जैसे ये आपके पास हो गई एक्स एक्सिस, और ये आपके पास कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको आप फंक्शन बोल लें या आप इसको करो, कुछ भी बोल सकते। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये इस तरह से, लो ये जो बना, ये क्या बना है, एफ एक्स। अब ये फंक्शन तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। तो हम इसका एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया इनिशियल पॉइंट, और ये हमने ले लिया इसका फाइनल पॉइंट। मतलब ये पॉइंट ले लिया हमने ए, और ये पॉइंट ले लिया बी, इनिशियल लिमिट एंड फाइनल। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी कर्व। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी कर्व। और इसके अंडर ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने बनाया एक dx नाम का स्ट्रिप। ये dx क्या है, स्ट्रिप है, इसको हमने क्या नाम दिया, dx नाम दिया। ये dx समझो a से लेकर b तक स्लाइड करता है, स्लाइड करता है। कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक। और कौन से एक्सिस पर स्लाइड करता है, x एक्सिस पर। तो एरिया क्या निकल के आएगा इस फंक्शन का, इस फंक्शन का एरिया निकल के आएगा इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, ये निकल के आएगा इसका एरिया। ऐसा भी हो सकता था, डायग्राम को हम थोड़ा सा घुमाएं। मान लो आपका कर्व ऐसा हो, ये फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन, तो आप एरिया अंडर द कर्व ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। या अगर आप ऐसा नहीं कैलकुलेट करते हो तो आप एरिया अंडर द कर्व ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला एरिया। तो ये कौन सा एक्सिस है। और अब आपका स्ट्रिप जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्या बनेगा आपका स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को क्या नाम दोगे आप, dy। क्या नाम दोगे इसको, dy आप नाम दोगे। तो dy जब आप नाम दोगे इसको, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या है, अच्छा ये वाला पॉइंट आप बोल दो, ये वाला पॉइंट बोल दो a, और ये वाला पॉइंट बोल दो b। तो ये जो dy है a से लेकर b तक जाएगा। इसका आंसर जो आएगा आपका, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा एफ वाई डी वाई, और इंटीग्रेशन a से b। बस ये दो तरह से ही हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, पहले कॉन्सेप्ट नोट, ठीक है। अब आपके पास ये कर्व गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि ये कर्व क्या है ना, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको ये कर्व गिवन है, तो आपको कर्व आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कर्व क्या है। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि दिस गिवन कर्व इज सर्कल। ये कौन सा कर्व है,
और इसका सेंटर मुझे पता चल गया कि इसका सेंटर ओरिजिन है कि नहीं है? ओरिजिन मतलब, और इसका रेडियस भी मुझे पता चल गया इक्वेशन देख के कि इसका रेडियस ए है। तो अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये तो हो गया सर्कल, ये क्या हो गया? और ये सर्कल का सेंटर, और सेंटर क्या है इसका? क्या है सेंटर? ओरिजिन। मतलब ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका सेंटर कितना हो गया? ओरिजिन से ओ इट इज 0 0 है ना। इसका रेडियस ए है, तो यहाँ सेंटर से लेकर आप कहीं भी चले जाओ, ये रेडियस कितना हो गया? ए। कितना हो गया? तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाए इस पॉइंट का? a, 0। एक्स की वैल्यू a हो गई, y की वैल्यू 0। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया, सर्कल का एरिया। किसकी हेल्प से? इंटीग्रेशन की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर? एक ये हो गया dx। ये चलना स्टार्ट कहाँ से करेगा? 0 से। और चलना खत्म कहाँ करेगा? आपको x कोऑर्डिनेट देखना है केवल, y कोऑर्डिनेट नहीं। तो अगर मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट करूँ, कितना एरिया? ये वाला, केवल इतना है, तो मुझे इस सर्कल का एक 1/4 एरिया मिल जाएगा। 1/4 मतलब चौथा हिस्सा। और फिर अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो इसको मैं 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो अभी आपको हम पढ़ा रहे थे कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ इसको O, इसको A और इस पॉइंट को मैं B बोलते हैं। एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से A तक। और किसका? fx dx करेंगे, या fx इज इक्वल टू आप लिखते हो, आप हमेशा फंक्शन क्या लिखते हो? y इज इक्वल टू fx। तो आप यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 से a, और fx की जगह लिख दोगे y dx। ठीक है। और ये जो आपका गिवन कर्व है, यहाँ से आप कैलकुलेशन करो। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस, सो y से स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ गया। तो ये जो y की वैल्यू आई है ये यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से a, y की जगह अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। और ये किसका एरिया आ जाएगा? OAB का। इसका तो हमारे पास डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला है। इसका फार्मूला हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a। एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसकी? लिमिट्स है इसकी 0 से a तक। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसकी? 0 से a तक इसकी लिमिट है। चलिए मैं इसको अब इधर सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ तो इट इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है? लिमिट्स रख देते हैं। पहले कौन सी लिमिट रखेंगे? अपर। तो अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह रखेंगे a, तो जाएगा a रूट के अंदर क्या? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय रख दिया हमने। फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे मतलब 0 रखेंगे। फिर इस x की जगह में 0 रखता हूँ तो 0 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, फिर प्लस नहीं माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बाय a। ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। तो लिमिट्स पुट कर देंगे, देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और a बाय a साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये छोड़ो, साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 और ये 3 टर्म 0 हो जाएगा, बचेगी केवल ये टर्म। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय a इट इज 1, और साइन 1 कब होता है? π/2 पर। तो साइन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? π/2। तो ये जाएगा 1/2 a स्क्वायर π/2। तो ये हो जाएगा πa स्क्वायर बाय, किसका एरिया निकल के आया? ये OAB का, मतलब इतना इतना एरिया निकल के आया स्क्वायर यूनिट।
हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, पूरे के पूरे सर्कल का। इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स किसका एरिया लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ ओ ए बी। तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी कितना आया, पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कितना आंसर आया आपका, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। तो अच्छा सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता ही, अब आर की जगह इसकी रेडियस कितनी है, ए है, तो इसका एरिया कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा है, गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड एरिया अंडर द कर्व। क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करें, ये है क्या, कौन बताएगा, बोलो बेटा गरिमा क्या है ये इलिप्स की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, याद आया। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि a इज ग्रेटर देन b, तो आपको अगर याद हो तो इलिप्स कुछ इस प्रकार से बनता है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स का डायग्राम हो गया है ना। अब इलिप्स में आपको जानकारी होगी 11th क्लास की, तरुण बोल मत, समझ पहले ध्यान से। ये ओरिजिन है और ये वाला एक्सिस होता है मेजर एक्सिस और ये वाला एक्सिस होता है माइनर एक्सिस। ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये हो गया आपका, ये हो गया प्लस वाई और ये हो गया माइनस वाई, ठीक है। अब क्या होगा, आपको इस पूरे का एरिया निकालना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ a है और ये लेंथ कितनी है a है। तो इसका मेजर एक्सिस 2a होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। मेजर एक्सिस कितना होता है, और आपको याद होगा इसका माइनर एक्सिस कितना होता है, माइनर एक्सिस होता है 2b, 2a और 2b। आउट तो नहीं है 2a और 2b। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है a, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है a। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a,0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। और अगर आप ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो 0,b, क्योंकि ये लेंथ कितनी होगी b और ये पूरी लेंथ कितनी होगी 2b। 11th क्लास में हमने पढ़े हैं ये, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। आप यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लीजिए, स्ट्रिप का नाम क्या है भैया, से दिस इज dx, ये क्या है। तो आप इतना इतना एरिया निकाल लीजिए, o a और b, ये वाला एरिया आप फाइंड आउट कर लीजिए और उसको 4 टाइम कर दीजिए, तो आपके पास पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। तो इस इलिप्स के एरिया को निकालने के लिए हम कह सकते हैं एरिया अंडर कर्व, है ना। ये कर्व में लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स के कोऑर्डिनेट देखो 0 से स्टार्ट करोगे, खत्म कहाँ करोगे a पर, 0 से a तक fx dx, या आप इसको लिख सकते हो 0 से a, fx की जगह y dx। बट अब y कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा y। तो यहाँ से देखो ये लिखा है तुम्हारे पास क्या, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई से स्क्वायर हटाते हैं तो हो जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई। हमें जो कर्व दिया हुआ है उससे हम y कैलकुलेट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था,
तो हमें जो कर्व दिया है उससे हमने y कैलकुलेट कर, इस y की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। कहाँ से रखेंगे? फ्रॉम कर्व, कर्व से रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से a, y की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? b अपॉन a अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ आ जाएं, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो देखते हैं। b अपॉन a बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप वापस अपने पिछले क्वेश्चन पे आ जाओ। 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। इसको हमने फॉर्मूले में सेट किया। हर बार हमारे पास बाहर क्या आने वाला है? b बाय a। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा b बाय 2a, b बाय 2a। ठीक है, क्लियर है? तो b बाय 2a हो गया। अब यहाँ इसको हम अपने से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स का हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a b और ये पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा? ये पाई a b अपॉन 4। किसका एरिया आया? ये केवल o a b का। आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व, या आप कह सकते हो एरिया ऑफ एलिप्स। इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी। तो 4 टाइम इंटू पाई ए बी बाय 4 से 4, तो कितना एरिया आ गया? पाई ए बी स्क्वायर इज योर एरिया। आज का हमारा टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। कल आपने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, आज हमें पढ़ना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो देखें आप कैसे होगा। जैसे मान लो आपके पास कर्व होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, या मैं इसको बोल दूं y1। क्या बोल दूं? y1। तो मैं अगर y1 लेता हूं तो ये हो गया आपका कर्व y1, हो गया y1, या इसको मैं बोल दूं कि ये हो गया आपका fx। एक और कर्व लेता हूं, दूसरा कर्व है y2 इज इक्वल टू gx। तो दूसरा कर्व मान लो आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। ये 2 कर्व हो गए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आप एरिया अंडर द कर्व निकालो, इसके अंडर एरिया निकालो, तो इसके अंडर एरिया यहां से यहां तक मैं निकालूं तो ये पॉइंट मान लो हो गया A, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? B। तो इसके अंडर ये इतना क्या निकल के आ जाएगा? ये एरिया निकल के आ जाएगा। और इस एरिया को कल हमने देखा था कि इस एरिया को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते कहां से कहां तक? A से B तक, और हम लिखते हैं fx। ये हमारे पास ये वाला जो शेडेड दिख रहा है आपको, ये एरिया निकल के आ जाएगा। इसको आप बोल दो A1 एरिया, निकल के आ गया A1 एरिया। दूसरी बात, यहाँ इस कर्व की बात करूं तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है A, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये है B। और मैं बोलूं एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो ये आपका x एक्सिस है, तो आपका एरिया ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया मान लो क्या है आपका? A2 है। तो A2 एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा आप बता सकते हैं? A2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B, और आप करोगे gx। अरे फंक्शन आपका gx है भाई, gx dx, ठीक है। ऐसे करोगे। fx नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह A से B आप लिख सकते हो y1 dx, और यहां लिख सकते हो आप A से B y2 dx, ये लिख सकते हो। ये एरिया आ जाएगा A2, ठीक है। तो ये दोनों जो मैंने निकाले हैं, ये निकाले हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या निकाले हैं मैंने? ये एरिया अंडर द कर्व। पर आपको लिखना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो इन दोनों कर्व को अगर मैं एक साथ ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ दिस कर्व टुगेदर, तो पहला कर्व तो आपको ऐसा गया, ये रहा आपका पहला कर्व,
और दूसरा कर्व आपका ऐसा गया। दोनों कर्व ने एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काटा है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। पहला कटिंग पॉइंट ये रहा और दूसरा कटिंग पॉइंट ये रहा, तो ये यहां से मैं बॉटम पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर। अब आपको बाउंडेड एरिया निकालना, मतलब ये वाला एरिया निकालना। बाउंडेड एरिया, बाउंडेड मतलब इन दोनों से घिरा हुआ, इन दोनों के अंदर कितना एरिया है। तो इस एरिया को मैं मान लो A3 एरिया बोल देता हूं। एरिया कितना है? तो ये एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये जो पूरा A1 एरिया है, इस A1 एरिया में से मुझे जो नीचे नीचे का एरिया जो है, ये एरिया क्या है आपका, ये एरिया, आजा भाई, ये नीचे का एरिया कितना था आपका, इस A1 में से मुझे क्या माइनस कर देना चाहिए, A2 को मुझे माइनस कर देना चाहिए। तो अगर मैं इस A1 में से A2 को माइनस कर देता हूं तो मुझे A3 मिल जाए। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर मुझे A3 एरिया निकालना है तो मुझे A1 में से माइनस कर देना चाहिए A2 को। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, A3 निकल कर आ जाएगा। A3 एरिया आपका निकल के आ जाएगा A1 माइनस A2। या आप इसको लिख सकते हैं कि जो आपका एरिया आ रहा है बाउंडेड एरिया, वो आ जाएगा A से B। अब A1 देखो आपका कितना था, Y1, और ये क्या था, Y2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं Y1 माइनस Y2 इंटू dx, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो A3 की जगह में क्या लिख सकता हूं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी आपका इंटरसेक्टिंग लिमिट्स आई है, A से B आई है तो A से B, और Y1 आपका हो गया अपर कर्व और Y2 आपका हो गया लोअर कर्व। तो आप लिख सकते हैं यहां पर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और इंटू dx, और ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कर दो। तो अगर आपको ये बेसिक कर्व्स आपको सिखाते हैं, 11th क्लास में आपने कुछ कर्व्स पढ़े होंगे, भूल भी गए होंगे, किसी को याद भी होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई मिले x² प्लस y² इज इक्वल टू a², मान लो ये मिले, तो इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि भाई साहब ये तो सर्कल है। ठीक है, एक्चुअली मुझे इस इक्वेशन को ऐसे लिखना था, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो जैसे ये यहाँ लिखा 0, ये यहाँ लिखा 0, तो इससे मुझे पता चल गया कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, a। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको इक्वेशन ये ऐसा मिल जाता, मान लो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो इसको मैं कह सकता था कि इसका सेंटर क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया 2 और 4, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 6। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर x² y² दोनों लिखा है। दूसरा इक्वेशन, अगर आपके पास लिखा आ जाए x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, अगर ये लिखा आ जाए तो आपको क्या करना है, तो अगर आपके पास ऐसा लिखा आ जाए x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, तो आप इसको बिल्कुल पहचान जाइए कि ये आपके पास इलिप्स है। ये आपके पास क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे। तो इलिप्स है, तो इसका जो a है, तो ये यहां से लेकर यहां तक जो ये मेजर एक्सिस होगा, और उसका लेंथ कितना होगा, 2 है। और ये जो b है, तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना होगा, 2b होगा। इसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन होगा 0 0, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी a, तो ये कोऑर्डिनेट होगा a, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ होगी b, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0, b। तो ये इलिप्स है।
और ये जो इलिप्स मैंने ड्रॉ किया इसमें कंडीशन है a ग्रेटर देन b। अगर इसी डायग्राम में मैं अगर कह दूं कि a इज लेस देन b, ये छोटा हो जाए और ये बड़ा हो जाए, तो ये डायग्राम पलटी मार जाएगा और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। समझ गए आप बात? ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है ये हो जाएगा 2a, ठीक है। और ये वाला जो लेंथ है ये कितना लेंथ हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा 2b। आवाज आ रही है तेरे करंट? ठीक है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा b, 0, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, a, ठीक है। और आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने कितने कर्व देख लिए? 2। अब तीसरा कर्व मैं आपको बताता हूं, 11th क्लास में ही पढ़ा है। तीसरा कर्व अगर आपके पास आ जाए y² = 4ax, तो आप इसको जानते हो, ये कर्व है पैराबोला। ये कर्व क्या है? पैराबोला। इसको पहचानने का एक और तरीका है, अगर आपके क्वेश्चन में x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 2 है तो ये पैराबोला है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा है, आप इक्वेशन यहाँ देखें, x की डिग्री 2, y की 2, x की 2, y की 2, तो ये सर्कल है या फिर एलिप्स है। पर यहाँ देखेंगे तो y की डिग्री 2 है और x की डिग्री 1 है, मतलब ये क्या है? पैराबोला। और पैराबोला 4 तरह के हैं हमारे पास। कितने तरह के हैं? 4 तरह के। तो इसका ये a हो गया पोर्शन, इसका मैं b पोर्शन बनाऊं तो ये हो सकता है y² = -4x। मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाए हैं। और अगर इसका मैं c वाला डायग्राम बनाऊं तो y² नहीं, x² = 4ay। और अगर मैं d ड्रॉ करूं तो मैं कह सकता हूं x² = -4ay। तो ये हमारे पास कितने पैराबोला है? 4 पैराबोला है। तो ये जो पैराबोला है y² = 4ax, इसका डायग्राम आप देखिए कैसे बनता है। से दिस इज योर x, दिस इज योर y, दिस इज योर, एंड दिस इज ड्रॉ लाइक दिस। 11th क्लास में हमने बनाया था। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इस पॉइंट को हम? इसमें यहां पर होता है हमारे पास फोकस। क्या होता है? याद है जानकारी? फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, और फोकस से जो लाइन जाती है उस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या कहते हैं हम इसको? लेटस रेक्टम। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। और लेटस रेक्टम की लेंथ तो होती थी 4a। कितनी होती थी? तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को हम कहते हैं राइट वर्ड। कौन सा पैराबोला है ये? राइट वर्ड पैराबोला। ये सीधे हाथ की तरफ है ना, राइट हैंड की तरफ। अगर हम y² = -4x कर लें तो इसका डायग्राम आप ध्यान से देखें। सो इसका डायग्राम आपका कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लेफ्ट वर्ड पैराबोला। एंड ये पॉइंट क्या होगा? वर्टेक्स, एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0, 0। तो ये हमारा लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा? लेफ्ट वर्ड पैराबोला, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा इसका? फोकस, और फोकस क्या होगा? -a, 0। और यहाँ फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसको क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। याद रखिएगा। तीसरा x² = 4ay। सो ये आपका पैराबोला जो होगा ऊपर की तरफ बनेगा। किधर की तरफ बनेगा? इसे हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है ये? ऊपर की तरफ बना है। यहाँ ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स और ये पॉइंट हो गया फोकस। और फोकस क्या होगा तुम्हारा? 0, a। और इससे ये जो लाइन गई है क्या हो गई? लेटस रेक्टम हो गई। ठीक। x² = -4ay। तो x² = -4ay, तो ये आपका कौन सा पैराबोला हो गया? डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। दिस इज योर डाउनवर्ड पैराबोला। और डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, और ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका वर्टेक्स। और फोकस क्या हो गया तुम्हारे पास? 0, -a। और यहाँ से ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहेंगे?
लेटस रेक्टम कहेंगे। और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होती है हमारे पास 40। तो ये आपने तीन तरह के कर्व मेरे साथ सीख लिया। पहला आपने सीख लिया सर्कल, दूसरा आपने एलिप्स, तीसरा आपने पैराबोला। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, ये नोट करिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको दो कर्व दिए हैं, ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व। सो इसका सॉल्यूशन, दैट इज गिवन कर्व्स आर, कौन कौन से कर्व्स दिए हुए हैं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज इक्वेशन, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सबसे पहली बात, बस क्वेश्चन में ये कुछ दिया रहेगा, बस आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। तो मेरा दिमाग काम कर रहा है, आपका भी कर रहा होगा, अभी आपको सिखाया तो आपको पता चल रहा है कि दिस इज पैराबोला एंड दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला एंड दिस इज आल्सो पैराबोला एंड इट्स अ, ये राइट वर्ड है और ये अपवर्ड है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं इसका। आवाज कट गई? शिवराम बाबू आ गए क्या? ठीक है, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये आपका है राइट वर्ड पैराबोला। तो चलो डायग्राम आपको मैंने अभी सिखाया सारे। सो ये राइट वर्ड है, तो यहां से मैं इसको ड्रॉ करूं तो दिस इज योर राइट वर्ड पैराबोला। ये बन गया राइट वर्ड पैराबोला। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। एंड इससे इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि ये जो है आपके पास में, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर दूसरा कर्व आपका ये रहा, ये कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड। तो इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये रहा हमारे पास में अपवर्ड पैराबोला। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बाउंडेड एरिया। तो बाउंडेड एरिया मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया से था आपको, उससे एक कर्व तो ऊपर होगा और एक कर्व नीचे होगा। तो ये वाला जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है भाई साहब? ये तो अपर कर्व है। और ये जो लाइन जा रही है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और ये कौन सा कर्व है भाई साहब आपका? ये आपका लोअर कर्व है। ये अपर और ये लोअर कर्व है। और आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है, तो बाउंडेड एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो बाउंडेड एरिया का फॉर्मूला मैं आपको पहले दे चुका हूं। क्या फॉर्मूला दिया आपको मैंने? बाउंडेड एरिया इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड यहां लिखेंगे हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। यही है। तो ये इस तरह से आप इस बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये वाला पॉइंट तो मालूम है, क्या है ये? 0 0। बट आपको ये पॉइंट नहीं मालूम है, तो ये पॉइंट आपको मालूम करना है। तो दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से हम इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट और व्हाट इज इक्वेशन सेकंड? इक्वेशन सेकंड लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन सेकंड है। मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, टेक स्क्वायर बोथ साइड, उससे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a का, और y का, और y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट से y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 4x। मैं यहां रख देता हूं x की पावर 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, और y स्क्वायर की जगह में लिख देता हूं 4ax। तो x की पावर 4 एंड 16 इंटू 4, मैं इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब। 4 इंटू 4 16 इंटू 4, 4 का क्यूब। a स्क्वायर इंटू a का क्यूब इंटू x। तो इसको उठा के इधर ले आता हूं, x की पावर 4 माइनस 4a का होल क्यूब, x इज इक्वल टू, टेक x कॉमन आउट,
सो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इट इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इक्वल टू, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a का होल क्यूब, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a. तो देखो एक x कितना आ गया 4a और एक x कितना आ गया 0. मतलब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके लाया तो मेरे पास दो x के पॉइंट मिले और ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तो एक पॉइंट तो हो गया आपका 0 और ये जो दूसरा पॉइंट है ना आपका, ये कितना हो गया 4a. तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये पॉइंट है आपका 4a कॉमा जो भी वॉटेवर भी, मुझे नहीं मालूम y कितना है, x तो मेरा आ गया 4a. मतलब इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक होगा 4a तक. तो दिस इज 0 एंड दिस इज 4a. अब ये 0 से 4a तक इंटीग्रेशन होगा, डन हो गया. अब आपको अपर कर्व फाइंड आउट करना है, फिर लोअर कर्व फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं अब अपर कर्व. अपर कर्व है क्या, तो आपको अपर कर्व दिख रहा है इसमें कौन सा है, ये रहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ax. तो यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटाऊं तो अंडर रूट जाएगा, तो 4 का अंडर रूट, a का अंडर रूट और x का अंडर रूट. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कौन सा कर्व अपर कर्व. और अपर कर्व को हमने y1 बोला था, तो आप चाहो तो इसको क्या कह सकते हो y1 भी कह सकते हो. यू कैन से इट इज, क्या कह सकते हैं ना अपन, इट्स अ y1. और लोअर कर्व के y को क्या बोलते हैं अपन y2 आप कह सकते हो, यू कैन से इट इज y2 है. सो सेकेंडली हम सॉल्व करते हैं यहाँ से किसको, लोअर कर्व को. तो लोअर कर्व क्या हो जाएगा मेरे पास, लोअर कर्व इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y2. तो 4a को इधर ट्रांसफर कर दे तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a एंड दिस इज योर लोअर कर्व. और ये जो आपको एरिया फाइंड तो ये करना है ना, हमें फाइंड तो ये करना, पर इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इतना सारा कैलकुलेशंस करना पड़ा. अब इस कैलकुलेशन के बाद इक्वेशन नंबर 3 में हम y1 और y2 की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. या इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो 0 से 4a y1 माइनस y2 इंटू dx. तो ये रही y1 की वैल्यू और ये रही y2 की वैल्यू. ये यहाँ पर पुट ऑन करके कैलकुलेट कर लेंगे. चले फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं. सो बाउंडेड एरिया क्या निकल के आएगा, बाउंडेड एरिया इट इज इक्वल्स टू लिमिट्स 0 से 4a इंटीग्रेशन एंड y1 को रिप्लेस करेंगे 2a की पावर 1/2 x की पावर 1/2 एंड माइनस y2 मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इंटू dx. ये इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, बस हमें इंटीग्रेशन करना है एंड हमें आंसर मिल जाएगा. सो इट इज इंटीग्रेशन 0 से 4a. जो कांस्टेंट हमें बाहर निकाल लेते हैं, 2a की पावर 1/2 बाहर, बचा क्या x की पावर 1/2 dx माइनस 1/4a बाहर, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx. ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 2a की पावर, अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करो, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिमिट्स 0 to 4a माइनस 1 अपॉन 4a x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 लिमिट्स 0 से 4a. ठीक है, सॉल्व करते हैं. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2a की पावर 1/2 एंड x की पावर कितनी भैया, और यहाँ भी 3/2 आएगा तो 3 नीचे और 2 ऊपर मैंने ट्रांसफर कर दिया. एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है भाई, 0 से 4a तक. माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3 इज 12a, x की पावर 3 है, सो लिमिट्स रख देते हैं 4 की पावर 3, a की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3. लिमिट्स पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे पुट कर दिया. 2 इंटू 2 4/3 a की पावर 1/2
एंड x की जगह मैंने रख दिया 4a, 4a की पावर 3/2। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/12a एंड 4 क्यूब को लिख सकता हूँ मैं 4 स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए कैसे a के 4 से 12 3 टाइम कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 की पावर 3/2 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 4 32/3 और a की पावर 1/2 और 1/2 प्लस 3/2 4/2 तो ये 32/3 a स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ क्या है 4 स्क्वायर मतलब 16a स्क्वायर बाय 3 तो 32/3 16/3, 32 में से 16 माइनस करो कितना आ जाएगा 16/3 a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर, दिस इज योर बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया। आगे समझ गए। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन बेस्ड है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास 3 कर्व है और तीनों कर्व क्या है ये पहचानना पड़ेगा। तो सबसे पहला कर्व पहचानो क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज पैराबोला। और ये कौन सा पैराबोला है, राइट वर्ड, कौन सा पैराबोला है। तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। अगर आप ग्राफ बना पाएंगे तो आपका इमेजिनेशन काम करेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो इसका ग्राफ पैराबोला राइट वर्ड है, सो पैराबोला आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये राइट वर्ड, दिस इज योर प्लस एक्स एक्सिस, दिस इज योर माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज योर प्लस वाई एंड दिस इज योर माइनस वाई। सो ये आपका हो गया पैराबोला। कैसा पैराबोला हो गया, राइट वर्ड। दूसरी इक्वेशन देखो ये क्या है, ये मेरे हिसाब से तो स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, और लिखा है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ये 1 2 3 4 ये x एक्सिस है, x इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया x इक्वल टू 1। तो ये लाइन कैसे बनेगी, ये लाइन बनेगी जो x इक्वल टू 1 से पास होगी, बन गई। तो आप ये जो ग्राफ बना रहे हो इसमें कर्व के ऊपर आप लिख सकते हो कि ये हो गया x इक्वल टू 1, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अभी आपके पास तीसरा कर्व और बचा है। तीसरे कर्व में क्या लिखा है, x इक्वल टू 4, तो 1 के बाद ये 2, ये 3 और ये 4, ये 1 2 3 और ये 4। तो आपके पास लिखा है x इक्वल टू 4, मतलब 4 से आप क्या प्लॉट कर लो यहाँ पर एक लाइन, और ये हो गई x इक्वल टू 4। आपसे कहा है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस 3 कर्व, इन तीनों कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं काम करता हूं ये इतना इतना एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, कितना कितना, ये वाला, और इस एरिया को डबल कर देता हूं, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया। तो हमें इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा और एंड कहां करना पड़ेगा, मतलब लोअर लिमिट क्या हो गई 1 और अपर लिमिट क्या हो गई, और यहां पर बनेगा एक स्ट्रिप दैट्स कॉल्ड dx। ये क्या है आपके पास में dx। तो ये स्ट्रिप आपका कहां से कहां चलेगा, 1 से 4 तक। तो मैं इसको नाम देता हूं a, इसको नाम देता हूं b, इसको c और इसको d। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ABCD। इसका हम क्या निकाल लेते हैं, ABCD इट इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहां खत्म करेंगे 4 पर, एंड हम लिखेंगे y dx। तो आपके पास यही कर्व है, केवल देखो यही कर्व है आपके पास, लोअर कर्व तो कोई है ही नहीं क्योंकि ये कर्व तो आपके स्ट्रेट है, तो लोअर कर्व का तो कोई मामला है। तो y dx, और इस इक्वेशन से देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2। तो यहाँ y को रिप्लेस किससे करेंगे, x की पावर 1/2 से, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 4 इंटू dx।
तो x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड इट्स लिमिट इज फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक इसकी लिमिट होगी। तो ये हो जाएगा x की पावर कितना 3/2 और ये हो जाएगा 2/3 और 1 से 4। अब आप x की जगह 4 रखेंगे और फिर x की जगह 1 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ 2/3, x के प्लेस पे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर, 1 की पावर कुछ भी 1 होता है। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करना है, हम इसको लिख सकते हैं 2/3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 2 से 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो 8 माइनस 1 कितना 7 इंटू 7/2 की पावर 3 है ना, 2/3 है ना, हाँ तो 2/3, तो 7 इंटू 2 14/3 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। आगे हाँ, अब ये एरिया आपका केवल ABCD का आया है, आपको तो पूरा एरिया निकालना है। तो अगर आपको पूरा एरिया निकालना है तो टोटल एरिया इज इक्वल टू, तो अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो 2 टाइम्स 14/3 आपको कर देना चाहिए, तो इट इज 28/3 इज योर आंसर। आगे बात समझ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन सेकंड। आपके पास 3 कर्व है, y² = 9x, दूसरा है x = 2 और तीसरा है x = 4। लगभग पहले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिस्टर्ब मत करें, डिस्टर्ब मत कर प्लीज, है ना। हाँ, फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, आपसे पूरा एरिया नहीं पूछा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे एरिया पूछा है, तो ये हो गया आपका पहला कर्व। ये क्या है, पैराबोला, बिल्कुल ये राइटवर्ड पैराबोला है, तो ये ऐसे ही बनेगा। दूसरा आपके पास लाइन है, अब x = 2 दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 2, और कहाँ तक है 4 तक, के बाद में ये गायब कर देता हूँ, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 2 से 4 तक ये हो गया। ठीक है, आपको ये इतना एरिया फाइंड आउट करना है, नीचे का फाइंड आउट नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन लिखा है एरिया बाउंडेड बाय 1 2 3 और चौथी बात लिखी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिखा हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब केवल आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। तो बात तो वही है, आप यहां से y कैलकुलेट कर लेंगे, y = 9x अंडर रूट के अंदर आएगा तो हो जाएगा 3x की पावर 1/2। आप एरिया निकालेंगे ABCD का, तो एरिया निकलेगा y dx और कहां से कहां तक 2 से 4 तक, और y को रिप्लेसमेंट किससे देंगे, ये 2 से 4 और आप इसको रिप्लेसमेंट देंगे 3x की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और x की पावर 1/2 का हो जाएगा x की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 एंड लिमिट्स कहां से कहां तक 2 से 4 तक, एंड 3 से 3 कैंसिल आउट, x की पावर 3/2 पे आप रखेंगे 4, तो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट। ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना 8, और 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। दिस इज योर, कौन सा 2 की पावर 3/2 है, मैं भूल गया था, ये 2, ये वाला 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 2 एंड हियर अगेन इट इज 2 एंड आंसर इज स्क्वायर यूनिट। खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखें, x² = 4y, y = 2 एंड y = 4। आपको 3 कर्व दिए, तो पहला कर्व तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, क्या है, पैराबोला है, और ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड, ऊपर बनता है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं पैराबोला को, तो इट्स अपवर्ड पैराबोला। सो बनी बात है, पैराबोला कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, एंड दिस इज योर x - x
y and minus y, and this is point is 0 1 2 3 4 लाइक। अब आपको दे रखा है दूसरी इक्वेशन y इक्वल टू 2, मतलब ये आपके पास क्या है, एक लाइन y इक्वल टू 4, ये भी क्या है आपके पास एक लाइन। तो y इक्वल टू 2 मतलब देखो ये 1 और ये 2, मतलब ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, और ये हो गया आपके पास y इक्वल टू 2। और अगला क्या है y इक्वल टू 4, मतलब ये 3 और ये क्या हो गया 4, सो y इक्वल टू 4 मतलब ये हो गया आपके पास y इक्वल टू। अब आपको बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना, बट क्वेश्चन में कहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपका बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। और अब की बार जो आप स्ट्रिप बनाएंगे वो स्ट्रिप कुछ ऐसी बनेगी, ये वाली, और इसका नाम क्या होगा, dy होगा। तो ये जो बाउंडेड एरिया है, या जो आपको डायग्राम में दिख रहा है बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड एरिया क्या होगा, बाउंडेड होगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक, और मैं इसको लिखूंगा x dy, क्योंकि जो स्ट्रिप चल रही है dy की चल रही है, क्या लिखूंगा मैं इसको, x dy। और यहां से अगर आप देखें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू 2 y की पावर 1/2। तो x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4, और x की जगह क्या लिखेंगे 2 y की पावर 1/2 dy। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से 2 बाहर निकाल लिया, 2 इंटीग्रेशन 2 से 4, और y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 3/2। तो ये 2 और ये हो जाएगा y की पावर 3/2, और ये 3/2, एंड लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। बस इसको हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 2 4/3 y, मतलब 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 3/2 होता है 8, माइनस 2 की पावर 3/2 इट इज 2√2, और ये 4/3 स्क्वायर यूनिट इज यूर आंसर। आ गया समझ में, ठीक है, पढ़ लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 रीड कर लीजिए। तो उसमें आपसे कहा गया है कि इन 3 कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करिए इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और शर्त क्या दी है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा कर्व क्या है। तो मुझे इस कर्व का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर क्या है 0 0, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2 है। 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस 2 है, मतलब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर ही लेता हूँ। दिस इज सर्कल एंड दिस इज इट्स सेंटर, और इसका सेंटर क्या है मेरे पास, इट्स सेंटर इज ओरिजिन से 0 0, ठीक है, ये तो हो गया आपका सर्कल। और दिस इज 1 एंड दिस पॉइंट इज 2, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 2, पक्का रेडियस कितनी हो गई 2 हो गई ना, और यहाँ भी जाऊंगा तो 1 और ये पॉइंट 2, इसकी रेडियस कितनी हो गई 2। अब ये वाला ऊपर वाला कर्व आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाइन। अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू mx, तो ये क्या है, लाइन है, कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। y इज इक्वल टू mx कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, और ये लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। तो इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू √3 x इज इक्वल टू √3y दिया है, x इज इक्वल टू √3y आपको लाइन दी है। और आपसे कहा गया है कि ये वाला एरिया फाइंड आउट करो, कौन सा वाला, ये जो नीचे नीचे का एरिया है ना, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करो। बट आप ये वाला पॉइंट देखें, इस पॉइंट से मैं एक लाइन यहाँ पर इस तरह से डालता हूँ, तो ये जो चीज है 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, 2 हिस्सों में। ध्यान से देखिएगा, ये इधर का एरिया जो है एक हिस्से में बांट देता हूँ, और इधर का जो एरिया है इसको मैं दूसरे हिस्से में बांट देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो,
क्योंकि यहां पर ये जो है अपर कर्व लाइन है, ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, और इधर से जब इस पॉइंट के बाद इधर आओगे तो अपर कर्व क्या हो जाएगा सर्कल, और लोअर कर्व क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं तो ये पॉइंट तो मेरे पास 2 0 आ गया, ये पॉइंट मेरे पास 0 0 आ गया, बट मेरे पास ये पॉइंट नहीं है, और ये पॉइंट इस पहली इक्वेशन मतलब इस स्ट्रेट लाइन और दूसरी इक्वेशन मतलब सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये निकालने के लिए मुझे पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या लिखा है √3y लिखा है, और ये इक्वेशन सेकंड से देखो y² इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - x²। इसको उधर ले जाऊं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4 - x² हो जाएगा। मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, टेक स्क्वायर बोथ साइड। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा x² और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा y² हो जाएगा y²। अब y² को रिप्लेस किससे करूंगा 4 - x² से, तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 3 4 - x², तो x² इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस 3x², 3x² को इधर लाऊंगा कितना हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू, तो x² इज इक्वल टू 4 3 जा 12 कितना जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 प्लस माइनस। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है x की कितनी आई है ये वैल्यू प्लस √3, और यहां पर जो वैल्यू आई है x की वो कितनी आई है -√3। पर इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल +√3 से मतलब। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपके पास में आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड दिस। अब आपको जो बाउंडेड एरिया निकालना है, जो आपको डायग्राम में बाउंडेड एरिया दिख रहा है, उस बाउंडेड एरिया को निकालने के लिए पहली बार आप इंटीग्रेशन 0 से √3 तक करेंगे, और अपर कर्व क्या है लाइन क्या है, तो लाइन इंटू dx, ठीक है। और फिर आप कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे √3 से 2 तक, और ऊपर क्या है सर्कल इंटू dx, और स्ट्रिप तो आपका dx ही चलेगा ना, स्ट्रिप क्या चलेगा आपका ये यूं चलेगा, तो इसको हम कहेंगे dx, और एक यहाँ पर बना दो, और ये दूसरा स्ट्रिप जो चलेगा ये भी क्या चलेगा आपका dx चलेगा। तो लाइन से हम देखें यहां से निकालें y, ये रहा लाइन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं y निकालता हूं तो y कितना निकलेगा, यहां से y इज इक्वल टू निकलेगा x/√3। इसको मैं y1 कह दूं, क्या कह दूं, और जो सर्कल है यहां से y2 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, तो y2 बराबर कितना निकलेगा √2² माइनस x²। समझ में आया है ये y2 और ये क्या आ गया y1। ये वैल्यूज उठाकर हम यहाँ रख देते हैं y1 की और y2 की। तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से √3, और y1 के प्लेस पे हमने लिखा x/√3 dx एंड प्लस, फिर इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हैं √3 से 2 तक, और सर्कल का इक्वेशन क्या है ये रहा y इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या 2² माइनस x² इंटू dx। ये क्लियर है आपको सबको? बस इसका हम इंटीग्रेशन अब आगे बढ़ा देते हैं। तो अब आप इंटीग्रेशन ध्यान से समझिएगा, इसका करना याद है आपको इंटीग्रेशन। यहां से 1/√3 में कॉमन ले लेता हूं, आई जस्ट टेक 1/√3 बाहर ले लिया मैंने। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम x का, कितना आएगा x²/2, और लिमिट्स कहां से कहां तक है 0 to √3 तक लिमिट है, प्लस यहां फॉर्मूला बनेगा a² माइनस
एक्स स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर। तो इसको हम फॉर्मूले से सेट करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, इसको सेट करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 है ना, साइन इनवर्स x बाय ए मतलब x/2 एंड लिमिट्स कहां से कहां तक है, √3 से लेकर के 2 तक इसकी लिमिट्स है। ठीक है, फॉर्मूला सेटअप हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2√3 एक्स स्क्वायर, तो x की जगह लिखेंगे √3 और इसका क्या स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब x की जगह क्या लिखना है आपको 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 0 हो जाएगा, तो फिर 2 का स्क्वायर कितना है ये 4 साइन इनवर्स 2/2, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर, फिर क्या लिखेंगे √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस लगाने के बाद आपको लिखना है क्या √3। ठीक है, तो माइनस लगाने के बाद यहाँ हम लिमिट रखेंगे √3 और रूट के अंदर क्या 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया ना, फिर माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4 साइन इनवर्स √3/2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से आप करिएगा। सो ये हो जाएगा 1/2√3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1/2 और ये 4 माइनस 4 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 90 मतलब π/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर माइनस √3 4 माइनस 3 1 रूट के अंदर 1 1 हो जाएगा माइनस 4 साइन इनवर्स √3/2 60 मतलब π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये √3 ऊपर वाले को √3 करेंगे तो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट 2 2 जा कितना हो गया 2π माइनस 4π/3 माइनस √3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आंसर तो आपका आ गया √3/2 प्लस 1/2 3 2 जा 6π माइनस 4π मतलब कितना 2π माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज योर स्क्वायर यूनिट इज आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो √3/2 प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2π/3 और ये 2 हो गया और ये 3√3/3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, तो 3 से 3 2 से 2 √3/2 माइनस √3/2 प्लस π/3 इज योर